Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। और क्लाइमेट में हमने पाकिस्तान से रिलेटेड, अभी पाकिस्तान के क्लाइमेट्स तो हमने नहीं देखे, लेकिन हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि जो भी पाकिस्तान में कितनी प्रेसिपिटेशन होती है, कितनी किन किन औकात में, यानी कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं, जिनमें आपने मूनसून पढ़े हैं, वेस्टर्न डिप्रेशन पढ़ा है, इसके अलावा टेम्परेचर वेरिएशन इतनी ज़्यादा क्यों है, तो ये हमने तमाम जो चीज़ें हैं हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आज का जो SLO है बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग देखती हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी लेकिन फिर देखते हैं कि आप लोगों को कितना आता है, और डेफिनेटली आज आप लोग जो एंजॉय भी करेंगे और एक नई चीज सीख कर जाएंगे। सो SLO सबसे पहले समझना जरूरी है। सो टुडेज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इज दैट यू विल कॉम्प्रिहेंड हाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड affects the day length and seasonal variation in different geographical regions of Pakistan. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान की लोकेशन बताते हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान कहाँ लाए करता है, इक्वेटर से कितनी दूर है, नॉर्थ पोल से कितनी दूर है, किस हेमिस्फेयर में है, और इसके पास कौन कौन सी चीजें हैं, कब पहाड़ किधर हैं, दरिया समंदर किधर हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी दुनिया में जगह का लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड पता है, आप ये मालूम कर सकते हैं कि उसका वहां का वहां सीजन्स कैसे हैं, ठीक है, और आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये वेरिएशन क्यों हो रही है। इवन आप ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त वहां गर्मी है, सर्दी है, कौन सा सीजन चल रहा है। तो हम ये लैटिट्यूड से बासानी जो है वो बता सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जमीन है इसकी 2 किस्म की मूवमेंट्स ये करती है। कोई बच्चा मुझे बता सकेगा कि ये 2 किस्म की मूवमेंट्स कौन सी हैं? स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ओनली यू हैव टू लुक एट इट केयरफुली। जी मिस, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ओके, ये एक किस्म की, ये एक हो गई, ठीक है, अर्थ रोटेशन अराउंड द सन। और दूसरी मूवमेंट कौन सी है अर्थ की? मैम अराउंड इट्स एक्सिस। अराउंड इट्स एक्सेस। ये फर्स्ट जो आपको पिक्चर अभी नजर आ रही है मूवमेंट, ये अराउंड इट्स एक्सेस थी। तो मैं आपको खुद करके दिखाती हूं कि अर्थ की 2 मूवमेंट्स कौन सी हैं। लेट्स सपोज ये टेबल सन है, ठीक है, मैं क्या हूं? मैं अर्थ हूं, ठीक है। तो मैं 2 तरह की क्या मूवमेंट्स करूंगी? एक तो आई विल revolve around my axis and I will also rotate around the sun, ठीक है। अब मुझे टाइम ड्यूरेशन कौन बताएगा कि जो रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? जी 24 आवर्स। वेरी गुड। सो यानी कि जो दिन और रात हो रहे हैं, ये देखिए अभी एक तरफ दिन है और जो सूरज के सामने जगह आती जा रही है वहां रोशनी होती जा रही है, जो जरा सूरज की बैक साइड पे है, जो पीछे है, वो वहां अंधेरा है, वहां नाइट टाइम है, ठीक है। और जो अर्थ की साइड्स होती हैं, हालत वैसे तो अर्थ के कोई कोने नहीं है, ये सर्कल है, लेकिन फिलहाल आई एम फेसिंग द सन, लेट्स सपोज, तो यहां डे है, पीछे नाइट है, तो साइड पे एक तरफ क्या होगा? शाम होगी और एक तरफ सुबह होने वाली होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। तो ये 24 आवर्स में आप डे एंड नाइट बताते हैं। लेकिन ये जो दूसरी तरह की अर्थ की मूवमेंट है, यानी कि ये जो ऑर्बिटल मोशन है, इसकी मूवमेंट है अराउंड द सन, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है और ये कितने टाइम में एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है अराउंड द सन? हु विल टेल मी? एक साल में, दैट मीन्स 365 डेज। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो 365 डेज में अर्थ अपना एक कंप्लीट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर लेता है अराउंड द अर्थ, सॉरी सन, ठीक है। और इससे क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या इससे चेंजेस आते हैं? वो तो दिन और रात हो गए, उसके मौसम, बिल्कुल सीजनल चेंजेस आती हैं। कोई मुझे बताएगा ये सीजन कैसे चेंज हो जाता है? एनी आइडिया?
सूरज के अराउंड घूमने से। बिल्कुल, ये तो हमें पता चल गया कि देखिए सूरज के अराउंड घूमने से, ऑर्बिट कंप्लीट करने से सीजनल वेरिएशन आती है, गर्मी सर्दी बदलती है। ठीक है, लेकिन कैसे बदल जाती है? अब देखें दिन और रात कैसे हो रहे हैं ये हमने बता दिया। जो फेस कर रहा है सूरज को वहां दिन है, जो नहीं फेस कर रहा वहां रात है। सिंपल एक्सप्लेनेशन। बट व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द सीजनल चेंज? ये सर्कल तो रोटेट तो कर रहा है अराउंड द, ये ऑर्बिटल मोशन तो हो गई। ठीक है मोजा वेब, इसका तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। ये यूं तो नहीं हो रहा, ये ऐसे ऐसे तो नहीं चक्कर खा रहा, ये तो एक अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। कोई इरेगुलर पाथ तो नहीं है इसका कि अब मैं करीब हो गया हूं, अब मैं दूर हो गया हूं। ये देखिए ये एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है इसका। ये कहीं से भी, कहीं से ऊंचा, कहीं से करीब, कहीं से दूर नहीं है। आपको एक फिक्स्ड ऑर्बिट नजर आ रहा है, आ रहा है सबको नजर? सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या अर्थ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फेस करता है सन को? कैसे फेस करता है फिर? इट इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। जिस एक्सिस पे ये चक्कर खा रहा है, यानी कि जिस पे ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं एक्सिस, वो स्लाइटली 23.5 डिग्रीज जो है वो ऐसे टिल्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब लेट सपोज ये देखें, ये कितनी इंटरेस्टिंग जो है इसकी एक आपको डायग्राम नजर आ रही है। ये मूव करते हुए मैं आपको दिखाती हूं। ठीक है, ये देखें। अच्छा नहीं, इसको अर्थ का ऑर्बिट ही कंप्लीट करवाते हैं यहां से। ठीक है, ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ऑर्बिट जो है अराउंड अर्थ ऑर्बिट कर रहा है। और यहां आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं ऑर्बिट करता, ये स्लाइटली ऐसे, कैसे है, ये स्लाइटली ऐसे टिल्ट हुआ हुआ है और ये ऐसे आता जा रहा है। जैसे ही ये इधर आएगा, ठीक है, अब आपने ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ये तो सबको पता है, ये ऑब्वियस बात है। अब मुझे बताइएगा कि जैसे ही ये इस येलो डॉट पे आएगा, आपने मुझे यह बताना है कि इसका टिल्ट जो है वो किस तरफ है। ओके, नोट करें इसका टिल्ट किस तरफ है। टिल्ट देखें अब इसका किधर है टिल्ट? आपको सीधा नजर आ रहा है और ऑर्बिट के अंदर करके ऑर्बिट के अंदर करके सन की तरफ। तो कौन सा हेमिस्फीयर सन की तरफ है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखें, जो टिल्ट है अर्थ का, जो एक्सिस है, वो नॉर्थ से साउथ के दरमियान गुजरा है। ये बात आप अभी कैसे कह सकते हैं कि आप अगर इस तरह कह रहे हैं कि ये ईस्ट इसकी तरफ गई हुई है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। फिर आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज अ वे? ये तो आप डे एंड नाइट भी साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, जब ये अर्थ ऐसे चक्कर खा रहे हैं तो आप डे एंड नाइट भी इसका साथ बता रहे हैं। ठीक है, ये तो ये ऐसे डे एंड नाइट होती जा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे एंड नाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स टिल्ट। ये किधर टिल्ट हुआ हुआ है? इसका नॉर्थ जो है दैट इज टुवर्ड्स द सन। ठीक है, और जो इसका साउथ है दैट इज अवे फ्रॉम द सन। ये देखें, ये अवे है सन से और ये टुवर्ड्स है सन के। राइट, इजंट इट? ऐसे ही है ना? ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि किस हेमिस्फेयर में कौन सा मौसम होगा? बिल्कुल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त शदीद गर्मी है। डेट देखें जरा, डेट देखें, जून 21, समर सोलिस्टाइस। इसको समर सोलिस्टाइस कहते हैं। जब क्या है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ये डे एंड नाइट की लेंथ को भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां हैं तो सन ज्यादा देर तक जो है इट शाइन्स इन द स्काई ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एज यू कंसिडर सदर्न हेमिस्फेयर, वहां दिन और रात तो हो रही है, लेकिन रातें लंबी हो जाती हैं और दिन क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। वाई? बिकॉज इट इज
अवे फ्रॉम द सन। तो जो सूरज की रोशनी है या सूरज सदर्न हेमिस्फेयर में कम देर के लिए आसमान पे रहता है, वेयर एज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपको जब दिन और रात होती है तो ज्यादा देर तक वहां रहता है। ठीक है, अब ये तो डे की लेंथ हो गई। अब वापस से आ जाएं, ये देखें, चलें अभी हम विंटर कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूं। अब ये विंटर सोलिस्टाइस है, यहां अगर अब आप देखें, ये देखें, अब मुझे बताएं, यहां सन है, दिस इज द सन, ये रोशनी आ रही है सन की। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा हेमिस्फेयर इट इज टुवर्ड्स द सन। ये सन है, ये आपका अर्थ है, ये इसका एक्सेस है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू से इट दैट द सदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, अब मुझे बताएं कि कहां कौन सा मौसम है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, सर्दी है। और ये कब होता है, ये 21 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं, तो क्या होगा कि सबसे छोटा दिन होगा हमारे लिए। वेयर एज इन सदर्न हेमिस्फेयर 21 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा, क्योंकि वहां सूरज ज्यादा देर के लिए आसमान पर रहेगा। वेयर एज इफ यू लुक एट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये दूर है सूरज से, ठीक है, और कम देर के लिए सूरज जो है इसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी, दिन की रातें लंबी हो जाएंगी, रात की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। हम कहते हैं ना दिन छोटे या लंबे हो रहे हैं, कितनी जल्दी आप मगरिब और इशा के दरमियान टाइम देखें तो बिल्कुल थोड़े से टाइम में ऐसे मगरिब हुई ऐसे इशा हो जाती है। सिमिलरली इसी तरह से अभी असर पढ़ के फारिग होते हैं, फौरन ही सूरज गरूब हो जाता है। व्हाई? बिकॉज सन स्टेज फॉर अ स्मॉलर टाइम इन द स्काई। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन लंबे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिसंबर। ठीक है, और 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, राइट? अच्छा, अब आपने ये तो आपको पता चल गया कि यहां जो है वो इस वक्त गर्मियां हैं, यहां इस वक्त जो है वो सर्दियां हैं। नॉर्थ और साउथ में ऑपोजिट चल रहा होता है, राइट? ओके, अब अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, ये यहां मूव कर रहा है, ये तमाम वो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये तो हो गया ये देखें, ये तो हो गई शदीद गर्मी इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, सर्दी है इस वक्त। ठीक है, इसी वजह से मैं अगर आपको एक कंट्री की मिसाल दूं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किधर है, सदर्न हेमिस्फेयर में। जब पाकिस्तान में दिसंबर जनवरी में सख्त सर्दियां होती हैं, उस वक्त वहां सख्त गर्मियां होती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस एंड ऑल्सो इट्स रोटेशन। और इसी तरह दिनों का भी फर्क होता है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन छोटे हैं तो सदर्न हेमिस्फेयर में दिन लंबे हैं। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ चेंज इन द सीजन्स, राइट? अच्छा, और उसके अलावा जो इंटरमीडिएट सीजन्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट सीजन्स जो हैं, जैसे कि स्प्रिंग है और ऑटम है। आजकल क्या चल रहा है, ऑटम। डेट्स देख लेना बच्चे, ऑटम कब होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 22 सितंबर, और अभी क्या चल रहा है, आज 21 अक्टूबर है, यानी कि ऑटम स्टार्ट हो चुका है। अब आप मुझे बताएं कि डेज की ड्यूरेशन कैसी होती है इस दौरान। आप मुझे बताएं कि दिन रात कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, कैसे होते हैं? जी, यस यस। आप यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स के दिन जो हैं वो लंबे और छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये जो दो, जी, जो मोस्टली इक्वल होते हैं, इक्वल, फर्क ही होता है, बहुत कम कम होता है। एग्जैक्टली, इसमें वेरिएशन नहीं होती। ये जो दोनों टाइम पीरियड्स हैं, इनमें दिन और रातें एक जैसी होती हैं। दे आर नीदर टू लॉन्ग टू शॉर्ट, कोई एक चीज भी ज्यादा लंबी छोटी नहीं होती। और इसमें अगर आप टिल्ट को देखें, यहां पे जब ये आएगा, इट दिस एक्सेस इज नीदर टिल्टेड टुवर्ड्स द अर्थ नॉट अवे फ्रॉम द अर्थ। ये टिल्ट ऐसे हो जाता है, ये देख लें, ये टिल्ट ऐसे हो जाएगा, और यहां जाएंगे ये टिल्ट ऐसे हो जाएगा।
तो ये ना सूरज की तरफ है ना सूरज से अवे है, ये ऐसे है, सूरज यहां है, ठीक है। जैसे जैसे ये आएगा यहां तो फिर देखें अब ये टिल्ट अवे या टूवर्ड्स हो गया, राइट। समझ में आ रही है ये बात आपको मेरी? तो इसी तरीके से ये जो लैटिट्यूड्स हैं और ये जो रोटेशन है अराउंड द सन, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है सूरज के दिन और रात को और सीजनल चेंजेस को। अच्छा, अब सीजन्स की अगर हम बात करें तो आप मुझे एक और चीज बताएंगे, ठीक है। और वो क्या चीज आप मुझे बताएंगे, वो ये चीज आप मुझे बताएंगे, ठीक है। यहां आपने मुझे बताना है कि जो अर्थ है, इंपॉर्टेंट डेट्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, समर, और मैंने यहां आपको इसके एंगल्स दिखाने थे, राइट, दिस इज द एंगल्स, राइट। इस वक्त ये जो मैंने आपको क्लिक किया है, दिस इज समर। किधर समर है इस वक्त? जोर से बोले। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त समर है, सो ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स हैं, राइट। अब एंगल देखें आप, जो एंगल बन रहा है, आई विल स्टार्ट ड्रॉइंग हियर। ये देखें, अगर आप ये देखें, ये जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहां अगर आप देखें तो 65 से लेके 65 तक जो है वो वेरिएशन रहती है। तो आप ये देखें कि यहां बहुत ज्यादा सूरज की किरणों की वेरिएशन नहीं है। यहां मुझे कौन बताएगा कि सीजनल चेंज कैसा होगा और दिन और रात की लंबाई में क्या फर्क पड़ेगा इन द ट्रॉपिक एरिया। ट्रॉपिक एरिया कौन सा है? 23.5 नॉर्थ इक्वेटर एंड 23.5 साउथ। Here you can see 23.5 north, 23.5 south, and this is equator, right? This is right on the equator. अब आप मुझे बताएं कि यहां सीजनल चेंज कैसा होगा भी कि नहीं होगा? जी यहाँ पे ज्यादा समर होगा। यहां मोस्टली एक ही जैसा सीजन रहता है, गर्म, ठीक है। वेयर एज अगर आप ऊपर जाते जाएं तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो है वो 23.5 का एंगल बन रहा है, ठीक है, विच इज ए शैलो एंगल, ठीक है, कम है, 45 डिग्री से कम है। यहां अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक्स से ऊपर भी 66.5 का एंगल है, यानी कि एक बड़ा एंगल बन रहा है। ज्यादा देर तक सूरज जो है वो इट विल शाइन अपॉन द अर्थ, ठीक है। मैक्सिमम एंगल पे जो सन रेज हैं वो फॉल करी हैं, ठीक है। इस वजह से जो ट्रॉपिक्स हैं वहां तो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ही मौसम रहता है, लेकिन एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स तो वहां पे जो सीजनल चेंज है वो वेरिएशन होती है उसकी। राइट नाउ यहां जो है, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द सन, ये जो साउथ है ये अवे फ्रॉम द अर्थ है, तो यहां आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें जो हैं वो एक शैलो एंगल बना रही हैं, लेस देन 45 एंगल बना रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो टिल्ट है वो इस तरीके से आप देखें तो वहां आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये इधर भी 90 बन रहा है और ऊपर जाके भी ये 66.5 है। तो इवन जो इसके ठंडे इलाके हैं वहां भी इस वक्त गर्मियां हैं, राइट। अच्छा, अब एक और चीज अगर आप देखें, ये देखें, अब अगर हम विंटर्स में चले जाते हैं, ठीक है, विंटर में जाएं और यहां आप एंगल्स देखें। अब दीज आर दी एंगल्स, ठीक है। अब आप ये देखें, अब यहां आप देखें कि इधर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। अच्छा, ये देखें किधर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये एंगल्स जो है ये सन रेज के एंगल्स लिखे हुए हैं। सर्दियां कहां है इस वक्त? किस हेमिस्फेयर में सर्दी है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, राइट। अब एंगल आप देखें, यहां आप देखें कि ये जो जगह है यहां 23.5 बन रहा है, लेकिन जितना भी टेम्परेट जोन है जो कि कहां आता है, ट्रॉपिक्स के बाद हायर लैटिट्यूड्स में आता है, वहां आप देखें कितना 66.5 के करीब सूरज एंगल बना रहा है। काफी ज्यादा गर्मी जो है वो डायरेक्टली सूरज जो है वो शाइन कर रहा है। वेयर एज इफ यू लुक एट दिस एरिया, ये देखें, ये तो ट्रॉपिक्स हो गए ना, ये ट्रॉपिक्स में 65.5 बना रहा है, लेकिन इन द टेम्परेट जोन ये एक शैलो एंगल बना रहा है।
सूरज की रोशनी जो है वो एक ऐसे कम एंगल से पड़ रही है, इतने लेस एंगल पे पड़ रही है, जिसकी वजह से सूरज कम देर के लिए आसमान पे रहेगा, दिन की लेंथ कम हो जाएगी और सर्दियां भी आ जाएंगी, राइट? तो ये इस तरीके से है। अब प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और अब यहां पाकिस्तान को जरा मौजू बनाते हैं। मैं आपको जल्दी से गूगल अर्थ एक दफा खोल के पाकिस्तान की पोजीशन बताऊंगी, आगे आपने सब कुछ खुद गेस करना है। गूगल अर्थ की सिमुलेशन पे जाके जल्दी से हम तो यहां मैं आपको सबसे पहले हम उसके लैटिट्यूड्स देखेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में साउथ से लेकर नॉर्थ तक किस तरह से सीजनल वेरिएशन हो रही है, राइट? चलें जी, ये गूगल अर्थ खुल गया, इसको हम जूम आउट करेंगे। अच्छा, अब आप जरा ये देखें, ठीक है? जल्दी से पाकिस्तान ढूंढ लें। चलें, मैं इस पे ग्रिड्स लगा देती हूं जल्दी से, ताकि ग्रिड लाइंस ओपन कर दी हमने। ये देखें ग्रिड लाइंस, 1 मिनट, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है? जल्दी से हम पाकिस्तान ढूंढते हैं। किधर है पाकिस्तान? ये अफ्रीका आ गया, ये एशिया आ गया, ये इंडिया है और ये साथ पाकिस्तान आ गया। मिल गया? सबको नजर आ गया पाकिस्तान? ये पाकिस्तान है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि ट्रॉपिक्स का एरिया गर्म होता है, सन डायरेक्टली शाइन्स ऑन इट। अब यहां से पाकिस्तान शुरू हो रहा है और पाकिस्तान इट इज, अगर ये 23.5 है तो पाकिस्तान को जूम करें तो पाकिस्तान का जो सदर्न साइड है, जहां क्या है, जहां कराची मौजूद है, इट इज समवेयर अराउंड 23.5 के करीब है ये, ठीक है? अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आप मुझे सीजनल वेरिएशन और डे एंड नाइट की लेंथ भी बताएंगे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के साउथ में जहां कराची मौजूद है, जहां बलूचिस्तान के कुछ इलाके मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि वहां सीजनल वेरिएशन कैसी होगी। सर्दियां आ गई, दिसंबर आ गया, कैसा मौसम रहता है वहां? आपने मुझे वेरिएशन बतानी है कि वेरिएशन है या नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द क्लाइमेट राइट नाउ। सीजन बताएं वहां कैसा होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीजन एंड क्लाइमेट। जब आप वार्म कहते हैं, हॉट कहते हैं, दैट इज क्लाइमेट। व्हेन यू टॉक अबाउट समर्स एंड विंटर्स, दैट इज सीजन, ठीक है? सो टेल मी अबाउट द सीजन। किस किस्म का कैसा सीजन होता है यहां पे? रिमेन समर ऑल द टाइम। कराची में कहां सर्दियां आती हैं? यहाँ पर ज्यादातर समर होता है। ज्यादातर समर का टाइम रहता है और इसी वजह से फिर क्या होता है, डे एंड नाइट की लेंथ भी ज्यादा वेरी नहीं करती। व्हाई? इट इज नियर टू इक्वेटर। अब वेयर एज इफ यू विल गो टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है? अब हम अगर इसके नॉर्थ में जाएं, कोरिया आ गया, ये देखें। अब अगर आप नॉर्थ की साइड पर जाएं पाकिस्तान के, इसका टेरिटरी सेट करें, ठीक है? ये नॉर्थ की तरफ आ गए हम पाकिस्तान के, ठीक है? दिस इज द नॉर्थ एरिया, ये पाकिस्तान का नॉर्थ है। यहां मुझे बताएं कि किस किस्म के सीजनल वेरिएशन आपको नजर आएगा, क्योंकि लैटिट्यूड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप नहीं, सीजनल वेरिएशन बताएं। आपको मौसम के अंदर तब्दीली देखने को मिलेगी, गर्मियां भी आएंगी, सर्दियां भी आएंगी और समर्स भी आएंगे, विंटर्स भी आएंगे। आपको बहार और खिजा 4 मौसम देखने को मिलेंगे, ठीक है? लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ज्यादा अरसे के लिए आपको विंटर्स देखने को मिलते हैं इन दी नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान। उसकी 2 वजूहात हैं। अब पीपीटी की तरफ भी वापस चलते हैं। उसकी 2 वजूहात हैं, मुझे दोनों वजूहात कोई बताए। एक तो इक्वेटर से दूर है, लैटिट्यूड्स इंक्रीज हो गए, वेरी गुड, एक्सेलेंट। दूसरी वजह बताएं मुझे, पढ़ चुके हैं हम, एल्टीट्यूड। वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड जॉब। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 वजूहात क्या है कि एक तो लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है और दूसरा हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स मौजूद है हमारे नॉर्थ में। तो इस वजह से आपको सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है और ये सीजनल वेरिएशन किस वजह से है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द लैटिट्यूड, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हायर लैटिट्यूड्स जो है और नॉर्दर्न रीजन जो है पाकिस्तान के, वहां आपको, और डे लेंथ कैसी होगी? जब विंटर्स आएंगे तो डेज जो है वो, दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी। जैसे गर्मियां आएंगी दिन जो है वो लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी।
अच्छा जी, उसके बाद ड्यूरिंग समर डेज क्या होता है? लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और विंटर में इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद लैटिट्यूड एंड डे लेंथ। अगर अब डे लेंथ की भी बात करें सदर्न रीजन में, तो पाकिस्तान के सदर्न रीजन की अभी हम बात करें तो पाकिस्तान के साउथ में कौन से इलाके हैं? कराची, यस, सिंध का एरिया है, और उसमें अगर आप बलूचिस्तान के कुछ इलाके मौजूद है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और सिंध भी इतना बड़ा है कि आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि पूरा सिंध जो है वो एक साउथ बना रहा है। आप कुछ सिटीज जो है उनको मेंशन करें। ठीक है, और फिर वहां ओशन के मौजूद होने की वजह से भी आपको बहुत सीजनल वेरिएशन नहीं नजर आती, और दूसरा इक्वेटर से करीब भी है, तो उधर भी दो वजूहात मौजूद है। एक तो समंदर के करीब है, हीट कैपेसिटी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बहुत सीजनल वेरिएशन, बहुत गर्मी सर्दी नहीं देखने को मिलती, कदरे एक जैसा मौसम रहता है वहां। ठीक है, डेजर्ट्स डेजर्ट है ना वहाँ पे बलूचिस्तान में, साउथ साइड पे करान करान डेजर्ट इन बलूचिस्तान है, और इधर अगर आप सिंध में देखें तो सिंध में भी एक डेजर्ट मौजूद है, थल मौजूद है ना, थर डेजर्ट मौजूद है, थर डेजर्ट मौजूद है। ये डेजर्ट्स तो एक और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो जाते हैं, यानी कि वो हमने पढ़ा था कि लेस प्रेसिपिटेशन होती है, उसकी कुछ वजूहात है जिनकी वजह से लेस प्रेसिपिटेशन होती है ना, ये चीजें हमने पढ़ी थी ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। और दूसरा लैटिट्यूड्स जो हैं वो इसके क्या हैं, दे आर नियर टू द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के बिल्कुल आपके ट्रॉपिक्स के पास है, 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जरा सा आगे जाके 23.54 या 56 के ऊपर क्या है, पाकिस्तान का साउथ शुरू हो जाता है, पाकिस्तान का कराची का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वहां बहुत सीजनल वेरिएशन नहीं होती, ना ही दिन और रातों की लंबाई में या कमी में फर्क पड़ता है ज्यादा, राइट? अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद सीजनल वेरिएशन भी हमने पढ़ ली पाकिस्तान में कि रीजन्स नियर द इक्वेटर एग्जिबिट हायर टेम्परेचर। जो खते उस्तवा है आपका, जो इक्वेटर है, उसके पास जितने भी इलाके होंगे वहां सीजनल वेरिएशन कम होती है। इसी तरह डे एंड नाइट की लेंथ भी जो है उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वेरी माइन्यूट, नॉट नोटिसेबल। ठीक है, एंड द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या है, और पाकिस्तान में मुझे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की एक एग्जांपल दें। इज इट अ कॉन्टिनेंटल? इट्स नियर ओशन। जो इनलैंड एरियाज होते हैं विच आर नॉट नियर एनी वाटर बॉडी, उनको हम कॉन्टिनेंटल एरियाज कहते हैं, और वहां कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जिसको आप डी टाइप क्लाइमेट, वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डी टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। और इसकी क्या खासियत होती है कि यहां एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिलते हैं। जब सर्दी होती है तो वो भी बहुत शदीद होती है, जब गर्मी होती है तो वो भी बहुत शदीद हो जाती है। इट इज अ लैंड लॉक्ड एरिया, इसके चारों तरफ जमीन होती है। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे इसकी? लाहौर बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब गर्मी आती है, शिद्दत की गर्मी आती है, और सर्दियों में भी टेम्परेचर आपका एट टाइम्स 5 to 1 के करीब भी चला जाता है। एक्सट्रीम जब सर्दियां हो जाती हैं, बड़ी शदीद छोटे अरसे के लिए आती हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर आपको देखने को मिलता है। सो दीज एक्सट्रीम्स आर बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरियाज। तो पाकिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वहां कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, और वो क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज दे आर लैंड लॉक रीजन्स लाइक लाहौर एंड इस्लामाबाद, दे एक्सपीरियंस मोर सिग्निफिकेंट सीजनल वेरिएशंस। आपको यहाँ बहुत प्रॉपर सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि गर्मियां भी एक्सट्रीम पे होंगी, सर्दियां भी एक्सट्रीम पर होंगी, और फिर आपको बहार और खिजा जो आपके जो इंटरमीडिएट सीजन है, ये भी यहां देखने को मिलते हैं। आजकल एक इंटरमीडिएट सीजन है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता खिजा और फिर सर्दियां आ जाएंगी थोड़े दिनों में। उसके बाद एल्टीट्यूड, हमने एल्टीट्यूड के बारे में पता कि जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, एक तो चीज हमने ये पढ़ी थी कि दे आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, एंड सेकेंड थिंग वाज ऑफ द हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, और टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के आपको अक्सर इलाकों में टाइम वेरिएशन भी नजर आएगी। क्यों टाइम वेरिएशन नजर आएगी? लेट्स सपोज ये पाकिस्तान है का एक इलाका है, तो इसमें से जो लैटिट्यूड की लाइंस गुजर रही हैं, आफ्टर एवरी 15 डिग्री
1 घंटे का फर्क पड़ता है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट टाइम ऐड हो जाएगा, मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 घंटा सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता रहता है। अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद के टाइम जोन्स को ही देखें तो वहां जो है वो आपको 10-5 मिनट का फर्क मिल जाएगा। कराची से आप अपने टाइम को देखें तो 10-5 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं जो कि कराची का टाइम एक जोन जो है वो बनाया हुआ है, पाकिस्तान का एक जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है हम उसी को फॉलो करते हैं। वरना अदरवाइज मुख्तलिफ इलाकों में डे एंड नाइट की लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, 10-5 मिनट का फर्क आपको नजर आता है, राइट। तो ये किस वजह से होता है, ये बिकॉज ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल चेंज की वजह से होता है। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही वर्कशीट इंग्लिश उर्दू में अटैच्ड है। यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन कंप्लीट इट फॉर द प्रैक्टिस। इज देयर एनी क्वेश्चन? वी कैन क्विकली हैव इट इन 1 minute. In 1 minute. Okay, thank you so much. Have a great day. Allah Hafiz.